की कहानी सिकंदर वॉयस की जवानी। ब्रूस ली चीन की एक महान हस्ती हैं जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। इन्होंने अपने काम में बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, जिससे वे हमेशा के लिए सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट में से एक कहे जाने लगे। उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश कर लिया था। मार्शल आर्ट के रूप में काम करते करते वे बहुत जल्द एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बन गए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, किंतु 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन तथा इनकी माता ग्रेस हो थी। जब वे 3 महीने के थे, उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया। ली के 4 भाई बहन थे। वो एक संपन्न परिवार में रहते थे। 1959 में सैन फ्रांसिस्को में अपने स्थान परिवर्तन करने के लिए उन्हें स्ट्रीट फाइट्स में भी भागीदारी जारी रहती थी। माता पिता उसके हिंसक व्यवहार के कारण बहुत ही परेशान रहते थे और एक सुरक्षित और स्वस्थ एवेन्यू के लिए वे हांगकांग छोड़ना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को में कुछ महीने रहने के बाद वे सिएटल चले गए, जहां उन्होंने एडिसन तकनीकी स्कूल में अपने आगे की शिक्षा पूरी की। ब्रूस ली ने अपने कैरियर की शुरुआत से पहले एक बच्चे के रूप में सिलेबिक शब्दों को बोलना सीखा। इनके पिता, जो कि एक कैटूनीज ओपेरा स्टार थे, जो फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, जहां से इनके कैरियर की शुरुआत हुई। वे सिर्फ 3 महीने के थे जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल्स की तमाशे की दुनिया में अपनी शुरुआत। उस वक्त लगभग 18 से 20 फिल्में की। सन 1959 से 1964 तक अभिनय करने के बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट को अपना पेशा बना लिया। उन्होंने ये कुंग फू के शिक्षक के रूप में शुरू किया। अपने समय के साथ उन्होंने सिएटल में ही अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलना, जिसका नाम ली जुन फेन कुंग फू इंस्टीट्यूट था। सन 1964 में ऑकलैंड के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जेम्स ली के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर उसी शहर में एक और स्कूल खोला, जिसका नाम जुन फेन मार्शल आर्ट स्टूडियो था। सन 1964 में ही लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उनके 2 फिगर पुश अप और 1 इंच पंच ने लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद वे वहां गए जहां इनकी मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर जू गू से री से हुई। वहां इन दोनों की तुरंत दोस्ती हो गई। सन 1967 से सन 1969 तक इनको बहुत से टीवी सीरियल में मेहमान के रूप में बुलाया जाने लगा, जिसमें आयरन साइड, हियर कम्स दी ब्रांड और जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं। अपने अभिनय के बीच वे थोड़ा समय निकालकर अपने मार्शल आर्ट में भी ध्यान दिया करते थे। उन्होंने यह महसूस किया पारंपरिक मार्शल आर्ट तकनीक में ये बहुत कठोर थे। इन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जिसमें उन्हें व्यवहारिकता, लचीलापन, गति और दक्षता जैसे लक्षण में तैयार किया गया। ऐसा तब हुआ जब जीत कुन डो ने इंटरसेप्टिंग फिस्ट का रास्ता तैयार किया। सन 1969 में वे फिल्म मार्वोल में बतौर मेहमान के रूप में गए। हालांकि उनमें वाजनेस और महत्वपूर्ण भूमिका की कमी थी। सन 1971 की गर्मियों में हांगकांग के लिए एंजल्स छोड़ने से हुई। हांगकांग पहुंचने पर ली ने 2 फिल्में साइन की। सन 1972 में फिल्म वे ऑफ ड्रैगन में एक लड़ाई के सीन में वे एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक और स्टार और कोरियोग्राफर सब थे। उसी साल इन्हें एक फिल्म और ऑफर हुई जिसका नाम एंटर द ड्रैगन था। ये फिल्म 26 जुलाई सन 1973 को रिलीज़ होनी थी। इस तरह इनका फिल्म और मार्शल आर्ट में कैरियर रहा। एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट कलाकार ब्रूस ली ने बहुत सी फिल्में और टीवी शो किए थे। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात लिंडा से हुई और फिर उन्होंने 1964 में वे परिणय सूत्र में बंधे और फिर उनके 2 बच्चे भी हुए। 10 मई 1973 को वे अचानक गिर गए। तब वे सिर दर्द और दौरे से गुजरने के बाद भी फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तत्काल उन्हें हांगकांग के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया और वे उस बीमारी से निकल गए। इसके बाद 20 जुलाई 1973 को उनका जेम्स बॉन्ड स्टार जॉर्ज लेज़नभाई से मिलने का कार्यक्रम था, जिसके लिए वे तैयार हो रहे थे और एक साथ एक बैठक की व्यवस्था की गई जिसमें फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर चर्चा हो।
उन्हें तेज़ सिरदर्द की शिकायत हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट।